नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। कौन? मैं महिपाल सिंह बोल रहा हूँ उत्तराखंड मसूरी से सर। हाँ जी, बताइए महिपाल जी। सर हमारी हमारी 24 अक्टूबर को काउंसलिंग हुई। हम करीबन 92 लोग हैं, 93 लोग। हम्म। और मैं बीएड 2016 का सीटेट पास हूँ। ठीक है। हाँ, हम लोग 90 लोग हैं। और उन्होंने सर हमारे काउंसलिंग करी थी, 7 महीने हो गए। हम्म। और तब से हमारी सर काउंसलिंग करने के बाद हमारे ज्वाइनिंग लेटर को वो रोक रखा है, फ्रीज कर रखा है। मतलब ज्वाइनिंग लेटर बना रखे हैं लेकिन हमें दे नहीं रहे, स्कूल आवंटन नहीं कर रहे क्योंकि हम सीटीटी पास है। तो सर सर मैं ये समझो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज मेरा आपसे साक्षात्कार होगा। मैं तकरीबन 3 या 4 महीने से आपको कॉल लगाने में लगा हूँ। फिर मैंने रात को एक दिन आपको डिस्टर्ब किया, खूब सारे मैसेज भेजे कि सर हमारा जिंदगी, मेरा सर लास्ट एज है, मेरी 77 है जन्म तिथि, मतलब ये भी निकल चुकी है मेरी, और ये लास्ट चांस था बीसीबीटीसी का ना। एक्चुअली आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो जी सबसे पर डे जो है सबको रिस्पांस देना ये संभव नहीं ना है, इस वजह जी से। जी जी सर। खैर, आते हैं जी सर, आपके मैं मुद्दे पर। मैं आपने नहीं, मेरा मुद्दा बाद में, पहले मैं आपकी मैं वीडियो तकरीबन 2 महीने से देख रहा हूँ। वो वीडियो से ही मैं अवेयरनेस आई मेरे पे कि ये इंसान मेरी हेल्प कर पाएंगे। मुझे 100% लगा, क्योंकि तकरीबन तकरीबन सारी वीडियो देखता हूँ, क्योंकि किसी ने जुड़ाया था मेरे को, मैं परेशान था। तो उन्होंने कहा यार पुनीत केसरी सर हैं एक, वो एडवाइजर है और इससे एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो सलाह एडवाइजरी करते हैं। तो किसी ने मेरे को आपका वो दिया, ये वीडियो भेजते हैं आप, जो ये ग्रुप शेयर, तो तब मैं तब से जुड़ा हूँ तकरीबन 3 महीने से। तो सर आप कोई रास्ता बताओ सर, मुझे लग गई आज कोई किरण, आज मुझे आस दिख रही सर। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि हर व्यक्ति पढ़ाई कर लेता है, पढ़ाई करके किसी एक फील्ड में जाता है, चाहे वो टीचिंग लाइन में या अन्य किसी फील्ड में जाता है, तो वो बिल्कुल न्यू होता है, उसे सब कुछ नहीं पता होता। जैसे हम किसी थिएटर में, पिक्चर हॉल में आधे 1 घंटे देर से जाएं तो पीछे क्या हुआ है वो कहानी हमने नहीं देखा, तो आगे की कहानी समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बस वैसी ही कुछ कहानी कि जो व्यक्ति जब आया है तो वो सामने जो चीजें घटित हो रही हैं वो उनको देख रहा है, उनको फेस कर रहा है, उसे पूरा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। तो बस वो ही चीजें हम बताते रहते हैं और कुछ खास नहीं। तो जैसा आपने बताया कि हाँ जी, तो आपने बताया कि अब हाँ बोलिए। आपको ज्यादातर बेचारे इसी तरह के लोग करते हैं, जो शिक्षा मित्र हैं यूपी से, जो मतलब परमानेंट नहीं हो रहे हैं और जो बेचारे परेशान हैं। तकरीबन सारी वीडियो मेरे को याद है सर। अच्छा, जो भी लोग आपसे बात करते हैं। जी सर। देखिए, डॉक्टर के पास वही जाता है जब कोई बीमार होता है, जब तक उसे बीमारी के लक्षण नहीं दिखते हैं, अंदर तो बीमारी चल रही है, पता नहीं है, बस लक्षण सामने नहीं आए हैं, उससे समस्या नहीं आई है, तब तक वो उनको लेकर के जी रहा होता है। जिस दिन सामने आ जाता है, वो अटैक कर देता है, कोई बड़ी समस्या आ जाती है, तब फिर भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बस वही चीज है कि ऐसे लोग ही ज्यादातर जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हर व्यक्ति ही नॉलेज पूरी नहीं रखता है, चाहे वो नौकरी भले पा गया हो, लेकिन वो भी पूरी नॉलेज नहीं रख रहा है, तो फिर इन फ्यूचर जाके कहीं ना कहीं उसे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि नियम कानून जब नहीं पता रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो उसे दिक्कत होगी ही। जी। तो खैर, आते हैं मुद्दे पर। आपने बताया आप तो मैं 4 बार, हाँ सर, मैं पहले अपनी प्रॉब्लम आपके पास रखना चाह रहा हूँ। तो 4 बार हम निदेशक महोदय के पास गए, 2 बार शिक्षा सचिव के पास गए। तो उन्होंने बात खड़ी कर दी कि बोला जी तुम्हारा तो वो जो NISDLED वाले नहीं है हमारे यहाँ, उन्होंने जो है केस डाला था। उन्होंने सोचा कि इनकी काउंसलिंग हो रही है, ये बाहर हो जाएंगे, इनकी जगह हमें सीट मिल जाएगी, क्योंकि वो जो 2-4 नंबर से पीछे रह गए होंगे। तो इस तरह से तो हाई कोर्ट में डाल रखा, वो सॉरी कोर्ट में डाल रखा है यहाँ पे उत्तराखंड नैनीताल में। अच्छा, देखिए कौन तो वो यही बोलते हैं कि कोर्ट का डिसीजन आने दो, कोर्ट का डिसीजन आने दो, और कोर्ट के डिसीजन आते आते 7-8 महीने हो गए, 24 सितंबर से आज तक, तकरीबन 8वां महीना। तो कोर्ट में जो भी गया है उसको साइड में कर दीजिए। कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है भर्तियों में। रोल सिर्फ इतना होता है, कोई अगर विवाद फंस गया है जी, तो उस विवाद के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकती है कोर्ट। कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है नौकरियों में, क्योंकि कोर्ट में बैठा हुआ जज भी वो खुद एक नौकर ही होता है सरकार का, वो भी नौकरी कर रहा होता है, सैलरी ले रहा होता है। तो एक नौकर अपने मालिक को आदेश नहीं दे सकता। वो भले हमारे आपके सामने दिख रहा हो कि भैया कोर्ट गवर्नमेंट को ये कह रही है, वो कह रही है, लेकिन जो वास्तविकता है धरातल पर वो यही है कि नौकर कभी भी मालिक को आदेश नहीं देता, और अगर देता भी है कोई नौकर तो वो मूर्ख है, पहली बात, क्योंकि मालिक नौकर के आदेश को मानेगा नहीं।
ज्यादा जी अगर वो हस्तक्षेप करेगा तो उसको निकाल के साइड कर देगा, चलो भैया तुम हटो, है ना। जी तो इस जी चीज, देखिए हम फैक्ट पर बात करते हैं, वो आदर्शवाद में नहीं जाते हैं कि नहीं कोर्ट जी। है सम्मान करना पड़ेगा ये वो आदर्शवाद में हम नहीं जा रहे हैं। जो राइट सर। वास्तविकता है, रियलिटी है कि कोर्ट में जी बैठा हुआ जज हो या आईएएस पीसीएस जी अधिकारी हो या कोई भी है जो जी। सरकार से सैलरी ले रहा है, वो सरकार राइट का सर। नौकर है। तो जी नौकर एक मालिक को आदेश नहीं करेगा, करेगा भी तो मालिक कभी मानेगा नहीं, मानेगा भी तो कुछ कारण से मान सकता है कि उसके जी अनुसार चीजें हो रही होंगी तो। अदरवाइज अगर उसके जी अगेंस्ट जा रहा है कोई चीज तो वो जी। नौकर को आउट कर देगा, कर सकता है, पूरे पावर है उसके पास। आते हैं मूल मुद्दे पर, कोर्ट जो राइट कहता है सर। उसको छोड़ दीजिए। राइट आपने सर। कहा कि आप लोग बीएड हैं, बीएड जी उसके बाद आप लोगों ने सीटेट पास किया है 2016 में, प्राइमरी वाला ना। जी जी सर। तो आपको एक जानकारी देते हैं कि वर्ष जी सर। 2011 में पहली बार टीईटी परीक्षा और सीटीईटी परीक्षा हुई थी 2011 में। जी सर। 2010 में टेट अनिवार्य किया गया था, आरटी एक्ट 2009 में आया था, उसी के तहत हुआ था। जी सर। और 2011 में जो सीटेट हुआ था और राज्यों में जो जी टेट हुए थे उसमें बीएड वालों को पहली बार और आखिरी बार मौका दिया गया था, तो ये आप टेट पास कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज इसके बाद हम आपको मौका नहीं देंगे। ठीक है, मतलब 2011 में बोला। 2011 में ये क्लियर था क्योंकि बीएड प्राइमरी के लिए उस वक्त था ही नहीं, किन्हीं राइट कारणों से सर। जी बीएड को लिया जा रहा था। इस जी बीएड प्राइमरी के लिए बीटीसी, डीएलएड और अन्य कोर्सेज बने हुए थे। वो जी उस वक्त कुछ विवाद थे, कुछ समस्याएं थी जिनके कारण जी बीएड को लिया जा रहा था। तो 2011 में वो विवाद खत्म हुआ, वो समस्याएं जी खत्म हुई, तो फिर से जी जो बीटीसी था, डीएलएड था, उनको लेना शुरू किए। लेकिन बीएड वालों को एक राहत दी है कि 2011 में पहली बार और आखिरी बार आपको मौका दे रहे हैं, आप टेट दे जी। सकते हो, इसके बाद हम मौका नहीं देंगे। नहीं प्राइमरी से देंगे फिर जी बीएड बाहर हो गया। फिर जी इसके बाद 2018 में एनसीटीई ने लेटर जारी किया और बीएड जी को प्राइमरी में वैलिड किया, यानी कि 2011 के बाद बीएड वाले प्राइमरी जी। का टेट 2018 में दे सकते थे। इसके बीच राइट में सर। अगर किसी ने सी जी टेट या अपने राज्य का टेट बीएड वाला है और प्राइमरी टेट पास किया है तो उसने फॉर्म जी भरते वक्त गलत जानकारी दी होगी, क्योंकि उसमें जी ऑप्शन ही नहीं था बीएड का कभी भी। ठीक है, जी। तो आपने, नहीं, मैं अपनी एक छोटी सी बात रख सकता हूँ सर हाँ हाँ आपसे। यहाँ सर 1984 से हमारे पास हमारे यहाँ उत्तराखंड में 1984 से 1 ईयर बीएड वाला जब प्राइमरी में पढ़ा सकता, और 2018 के बाद 2019 में वो एलिजिबल हो जाता, 19, 20, 21 में वो जी, पढ़ा सकता है, तो 12 से 18 में उसे क्या हो जाता है? आप एक वो चीज क्यों? बताइए, आप एक जी चीज बताइए, आप गाड़ी जी चलाते होंगे, आपके पास डीएल भी होगा, आपके पास नहीं होगा तो घर में किसी न किसी के पास होगा। जी। अगर आप डीएल नहीं बनवाएंगे और गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? चालान होगा। चालान क्यों होगा? भाई आप तो क्योंकि गाड़ी हमारे चला रहे हैं, आप सही चला रहे हैं, ना एक्सीडेंट कर रहे हैं, ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, फिर क्यों चालान होगा? हमारे पास उसके मानक ही नहीं है, लाइसेंस अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, और आपने लाइसेंस बनवाया है, मान लीजिए कि पिछले साल वो लाइसेंस खत्म हो गया, उसके बाद गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? हाँ वही जो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मतलब चालान होगा, मतलब फंसेंगे, यानी हम और गलत और कर रहे आप और आप आज चालान हो गया आपका, आप फंस गए और फिर आप जाकर 1 महीने बाद फिर डीएल बनवा लीजिए, उसके बाद गाड़ी चलाएंगे तो क्या चालान होगा? हैं। नहीं, तब नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास उसका वो है, हाँ, लाइसेंस है। तो इस चीज को समझिए कि कुछ जी पावर होते हैं गवर्नमेंट जो बनाए गए हैं सारे डिपार्टमेंट, उनके पास उनसे जी अथॉरिटी लेनी पड़ती है। जब अथॉरिटी हम ले लेंगे तो जी फिर हम अपना कर सकते हैं सब कुछ उसके जी तहत। अगर जी हमारे पास अथॉरिटी नहीं है तो हम जी वैलिड नहीं हैं, हम इलीगल काम कर रहे हैं। ठीक है, जी तो ऐसे ही जी बीएड वाले तब वैलिड जी। थे जब उन्हें मौका दिया गया, जो अथॉरिटी थी उन्होंने वैलिड किया, और फिर जब हाँ, यानी दोबारा, 11 में बस। हाँ, और उसके बाद फिर जी 2018 में किया तो 2018 में, हाँ, यानी कि उसके बाद 11 जून से 18, 2018 के बाद, हाँ जून 2018 के बाद वो वैलिड हो गया। हाँ, तो यानी इसके जी बीच में बीएड वाले प्राइमरी का टेट दे ही नहीं सकते थे, और उन्होंने कोई फॉर्म भर के पास भी कर लिया है तो जी वो मार्कशीट रद्दी कागज है, क्योंकि जब जी लाइफ टाइम किया गया और बीएड जी को प्राइमरी वैलिड किया गया तो उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि जी 11 से 18 के दौरान अगर किसी बीएड वाले ने टेट पास किया है तो वो वैलिड किया जा रहा है। इस तरह का कोई जी इंस्ट्रक्शन नहीं जारी हुआ आज तक। अगर कल जी को एनसीटी लेटर जारी कर दे कि जी 2011 से 18 के दौरान भी अगर किसी ने टेट या सी टेट पास कर लिया है वो वैलिड, तो उसके जी बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड हो जाएगा। तो आपको जो रोका गया है वो इसी कारण रोका गया है क्योंकि वो जी सर्टिफिकेट
वैलिड नहीं है। अच्छा आप बताइए, जब फॉर्म भरे थे सीटेट का तो उसमें जो ऑप्शन जी आ रहे थे कि आपने क्या पास किया है, कौन सी डिग्री है, तो आपने उसमें बीएड का डिग्री कहीं देखा था, ऑप्शन में था? सर, स्कैन हुए बीएड की डिग्री लगाई गई उसमें। नहीं नहीं, आपने लगाया, लेकिन उसमें जो जी ऑप्शन था कि 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय 2 वर्षीय। डीएलएड और जो भी सारे हाँ ऑप्शन थे, तो उसमें आपने कौन जी, सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था? मैंने तो सर, मैं क्योंकि मैं उसमें हूँ, दिव्यांग श्रेणी में हूँ, अल्पदृष्टि में हूँ, हम्म। तो मैंने बीएड वाले में ही क्लिक किया, दिव्यांग श्रेणी में। तो उसने फॉर्म वाले ने भी बोला कि भर दीजिएगा, तो क्योंकि मैंने सीटेट 2015 में भी पास किया, 2016 में भी पास वन किया, मिनट वन मिनट 2000। जो साइबर कैफे जी वाला बैठा हुआ है, जी उसको अपना कैफे चलाना है, आपसे 50-100 रुपए लेना है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं सोचता है। ठीक है। राइट सर। जी और न आप जब इस विभाग के हो करके आप सारे नियम कानून नहीं जानकारी रख रहे हैं, तो उसको कितनी जानकारी होगी? उसके पास तो तरह तरह के लोग ना आते ना हैं। ना तो ना, उसकी उसे बात को जानकारी नहीं। उसने उसे क्या अपना कहा वो सौ छोड़ पचास दी। रुपए से मतलब है। हाँ, उसको छोड़ दी, उसने क्या कहा। अगर कल जी को वो फॉर्म भरते वक्त आपका कुछ गलती कर देगा तो उसका परिणाम आप भुगतेंगे, न कि वो। वो। जी तो उसकी कहानी जी छोड़ दीजिए, कैफे वाला जी हम उसका 1% भी कहीं से हमें क्या, किसी को भी नहीं मानना चाहिए। जी हाँ, जी अब नियम कानून पर आते हैं। आपने जो भी उसमें ऑप्शन लगाया, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आप दिव्यांग हैं, क्या हैं, इस चीज को साइड में कीजिए। पहले आता है क्वालिफिकेशन, कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं, उनके मानक जो हैं उनके अनुसार। उसमें 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड का कहीं कोई ऑप्शन नहीं आता है। पहले 2011 से 18 के बीच में नहीं था, अब आता है। सिर्फ 4 वर्षीय बीएड को था, वैलिड किया गया था। तो 4 वर्षीय आपका है नहीं बीएड, ना ना, 4 वर्षीय नहीं है, 1 ईयर वाला है। तो आप अपना कोर्ट कचहरी जो कर रहे हैं, आपकी इच्छा हो करते रहिए। नियमतः आप लीगली जो है इस पद के लिए जो नियुक्ति आप मांग रहे हैं उसके लिए वैलिड नहीं है। आपने जो 2015 में भी सीटेट या अपने राज्य का टेट पास किया या फिर 2016 में पास किया, वो सारे मार्कशीट तब तक रद्दी कागज हैं जब तक गवर्नमेंट जिसने स्वयं वो जारी किया वो लिख के ना दे। वो जब तक लेटर न जारी करे कि इस बीच भी अगर किसी ने पास किया है तो उसको हम वैलिड मानेंगे, तब तक वो रद्दी जी कागज है। जी तो आपकी इच्छा हो, आप कोर्ट कचहरी करते रहिए, लड़ते रहिए, लेकिन जी आपके जी फेवर में कोर्ट कभी जजमेंट नहीं देगी। क्योंकि कोर्ट अंतिम में जब आती है फैसला करने पर, वो नियम जी को देखती है, न कि मानवता पर कि नहीं इनके सहानुभूति जुड़ी है, इनको दे दिया जाए। सहानुभूति नियम कानून में देखते हुए कहीं नहीं आता है। जी। तो आपने जो है फिर इसका 2011 में या ये 2018 में कभी टेट पास किया, सी टेट? 2011 और 18 के बीच। नहीं नहीं, बीच में नहीं, 2011 या फिर 2018 या उसके बाद? ना, 2018 के बाद नहीं। ये हमारी बैकलॉग वाली भर्ती थी, तो 2018 में तो हमने आवेदन ही किया था उसके लिए, बैकलॉग के लिए। तो आपको एक सलाह दे रहे हैं कि जो जी कोर्ट कचहरी आप कर रहे हैं उससे जी हमें जहां तक हम जान रहे हैं 99.9% कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपको अपना जी केस लड़ते रहिए, वो अलग बात है। जी जी। लेकिन वो 8 महीने से हैं। और एक, सॉरी सर, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, उससे मैं माफी चाहूंगा सर। हमारे यहाँ से 7,500 लोग लग चुके हैं, इसमें नौकरी कर रहे हैं, और उनको 2016 से सिलेक्टेड है। इस बेस पे हम लड़ रहे हैं कि क्योंकि आप सरकार उन्हें बाहर करे या फिर एक हम मिनट अंदर बने। एक मिनट, तो जी जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो भी क्या जी, सारे 1 या 2 वर्ष वाले बीएड हैं? सब 1 ईयर वाले हैं। अच्छा, और सारे ने बीएड वालों ने 11 से 18 के बीच में ही पास किया है? 16 के ही हैं, 15-16 15-16 के 15-16 ही है? पास। जी। तो और देखिए, कोई नहीं है। नियमतः जी तो अगर ऐसा हुआ है तो नियमतः तो उनको भी नियुक्ति नहीं मिलना चाहिए था। अगर उनको जी दिया गया है और जी आप लोगों को रोका गया है, तो जी। उस तरह का व्यक्ति अगर अंदर है तो आपको भी नहीं, आने वाले टाइम में नहीं, अंदर करना पड़ेगा। 7,500 लोगों का रिकॉर्ड है, और 3 का तो मेरे पास डायरेक्ट है, मेरे जिले से है। लेकिन आपको एक चीज जिस बता जिले दें, लेकिन आपको एक चीज बता दें, जो अंदर है जी उसे भी और जो अंदर नहीं है उसे भी जितनी जल्दी हो सके, अब आज के डेट में उन्हें प्राइमरी वाला टेस्ट पास कर लेना चाहिए। वो लोग तो 50-60 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं। उन लोगों ने वकील को खूब पैसा झुका रखा। 122 इसमें हियरिंग हो चुकी है, लेकिन नतीजा 0 है। 8 महीने से हम बर्बाद हैं सर, एकदम एक चीज बर्बाद। बताइए। 7,500 लोग नहीं, आप बर्बाद अंदर नहीं जॉब है, कर रहे हैं। आप बर्बाद जी नहीं है। आप एक चीज बताइए, चलिए जी आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आप प्रयास कर रहे हैं जी नौकरी का, मान जी लेते हैं कि कोर्ट के संज्ञान में आता है कि इस तरह के गलत लोग अंदर हैं तो वो भी गलत। जी जी कोर्ट कल को आदेश कर दे तो ये अंदर तो जी हम नहीं कर सकते तुम्हें, लेकिन जो अंदर है वो गलत है, जी उसे हम बाहर कर रहे हैं, और उन लोगों ने गलत जानकारी देकर गलत तरीके से नौकरी लिया है, इस कारण से जी
उनसे सारी जी सैलरी और सूद समेत ब्याज समेत वापस ली जाएगी, ऑर्डर कर दे कोर्ट। तो जी। बताइए, अच्छी कंडीशन आपकी रहेगी या उनकी रहेगी? उनकी अच्छी कंडीशन मेरी रहेगी। क्योंकि उनको उतना पैसा जो वो खर्च कर चुके होंगे उठा उठा के सैलरी, वो सारे जी जी पैसे एक साथ ब्याज समेत अगर कोर्ट कहते वापस कीजिए तो उनकी जी हालत क्या हो जाएगी? जी वो इलीगल हैं, और हम जहाँ तक समझ रखते हैं, हमारी जो जानकारी जी है, जी आपको कोर्ट अंदर नहीं कर पाएगी। जी और कोर्ट जो अंदर हैं उनको बाहर कराना पड़ेगा उस जी टेट या सी टेट के बेस पर, या तो जी फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीटी लेटर जारी करे कि नहीं, इन लोगों के लिए स्पेशली हम जो है राहत दे रहे हैं सबको जी जो है, तो फिर जी कुछ हो सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि एनसीटी राहत देने वाली है, क्योंकि इलीगल हो गया वो। और आने वाले टाइम में जो इस बेस पर अंदर है, कोर्ट उन्हें बाहर करेगी, और बाहर करने के साथ ही उनसे जो है रिकवरी भी होगी। हेलो। जी 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 सर। आपकी आवाज़ चली गई। ना नहीं सर। तो आप अपना जी कोर्ट कचहरी करते रहिए, लेकिन जी कोशिश कीजिए कि फिर से अब जी की बार जब भी सीटेट आता है या जी स्टेट का टेट आता है, दोनों ही प्राइमरी लेवल का निकाल लीजिए, बहुत समस्या नहीं आने वाली, आप पहले पास कर चुके हैं। जी। पास तो मैं 4 बार कर हम्म, चुका हूँ सर। तो आप जब इसको आप जब लेकिन इसको कर जिसमें लेंगे, सिलेक्शन हुआ था उसमें अच्छे नंबर थे। अच्छा आप जब कर लेंगे तो जी कोर्ट में सी जी टेट या अपने राज्य का टेट पास करने के बाद कोर्ट में आप अलग से चले जाइएगा अपना मुद्दा लेकर के कि भाई हमने जी पहले भी पास किया था और हमने जी फिर से भी पास कर लिया है, अपना सर्टिफिकेट लगा करके एक अलग से अपना केस आप लड़ सकते हैं। जी क्यों? तो इसमें क्या होगा कि आपके प्रति जो है एक पॉजिटिव एक प्लस पॉइंट बन जाएगा कि नहीं, इन्होंने फिर जो वैलिड है उसमें भी पास कर लिया है, तो इनको तो नियुक्ति अब दी ही जा सकती है। जी तो कोशिश कीजिए कि जितने भी लोग हैं सबको ये जी सलाह दे दीजिए कि भैया चलो, जो चल रहा है कोर्ट केस वो तो चलने दो, उसमें जो जी होगा देखा जाएगा, लेकिन जी चलो फिर से पास कर लेते हैं। और जब सब लोग पास कर लीजिएगा, 10 20 50 100 लोग जो भी होंगे, सारे लोग जी फिर से एक अलग से केस अपना और डाल दीजिएगा कि हमारा ये केस चल रहा है, या उस केस जी को न दिखाते हुए मुद्दा दिखाइएगा हमारा ये मैटर है, हम उस समय भी पास थे, हमने फिर से भी पास कर लिया है, और एक अलग से जी मैटर अपना कोर्ट केस लेकर आप चल सकते हैं। जी ठीक है। और जी आगे जो भी होगा भविष्य में, वो जी राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, केंद्र सरकार के ऊपर जी डिपेंड करेगा, और कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सारे लोग क्या डिसाइड करते हैं। और कोर्ट वही डिसाइड करेगी जो रूल जी। रेगुलेशन है और जो गवर्नमेंट चाहेगी। अच्छा, जो गवर्नमेंट चाहेगी। हाँ। तो सर हमारा सीएम सर के पास जाने का प्लान है। आप कोई बीच का कोई रास्ता या ऐसा कोई इसका तोड़ बता दीजिएगा सर, जिसमें हम लोग जितने प्रभावित हुए हैं उन्हें राहत मिल जाए। पहला काम, किसी के पास जी जाइए मत। दूसरा जी काम कि फोकस कीजिए प्राइमरी वाला सी टेट, जी अपने उत्तराखंड का टेट जो जी अपने राज्य में हो रहा हो, कोशिश जी। कीजिए इनमें से कोई एक या दोनों ही पहले सर इसको नहीं क्वालिफाई कर पॉसिबल नहीं। लीजिए। सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी रिजल्ट आया, पिछले महीने आया। यूटेट का भी आया और सीटेट का भी अभी आया, आपको जानकारी है सर। तो आप जो कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं वो एक दिन में हल नहीं निकलने वाला है, टाइम लगने वाला है। तो तक इधर जी। फॉर्म आ जाएंगे 2 4 महीने में। ना 2 4 महीने में तो नहीं आएगी अब। सीटेट अभी साल में यहाँ 2 बार अभी होते हैं ना? हाँ नहीं, ये उत्तराखंड कहाँ करवाता था सर, साल भर में एक ही बार नहीं नहीं, करवाता था। सीटेट सीटेट। सीटेट सीटेट तो 2 बार होता है जी तो सर। सीटेट पर फोकस तो कर लीजिए, फॉर्म आने वाले हैं, जल्द ही आएंगे। जी। तो सीटेट पर फोकस कीजिए, कम से कम साल सीटेट भर पास तो ये कर मान लीजिए। के चलिएगा कि 8 महीने तो इसमें कर ही दिए आप हमने जितने बर्बाद। लोगों की बात कर रहे हैं उतने लोग एक जी साथ खड़े होंगे तो एक भीड़ बन गई, और जिस जी दिन आप सीटेट पास कर लेंगे दोबारा, तो आप उस भीड़ से थोड़े अलग हो जाएंगे कि नहीं, हमने तो जी फिर से पास कर लिया है। जी तो आप अलग हो जाएंगे, तो आपका सर। मुद्दा अलग हो जाएगा। जी सर, कोर्ट कचहरी लड़ने के हालत नहीं है सर, कंडीशन नहीं है कोर्ट कचहरी लड़ने की। देखिए, कोई भी सिंगल व्यक्ति कोर्ट कचहरी लड़ने की कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि काफी भाग दौड़ करने पड़ते हैं, समय देना भाग पड़ता है, दौड़ और पैसे खर्च होते वकील हैं। वकील को पैसा देना पड़ता है। हाँ। वकील तो तभी गर्दन खड़ी करता है जब आपने 500-500 रुपए के 2 नोट दिखाए तो बोल कलम पे हाथ लगाएगा। हम्म। तो उसके लिए और वो ये उस है। कंडीशन में हमारे नहीं, बाल बच्चेदार है सर। हम्म। 2 बच्चे हैं मेरे। देखिए, और कोई भी मेरा कोर्ट कचहरी मेरा जो लड़ता है मेरा अकेले दम पर नहीं जी लड़ता है। वो क्या जी करता है, आपने मेरा देखा होगा, जितने लोग नेता बने रहते हैं जो कोर्ट कचहरी कर रहे होते हैं, वो लोगों से हेल्प मांगते हैं, भैया इतना तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो, सब लोग से लेते हैं। जी और वो फिर कोर्ट केस नहीं लड़ते हैं, वो फिर अपनी जेब भरने लगते हैं।
ठीक है। जी जी तो जी। एक रास्ता हाँ, ये है। जी मेरे दिमाग से वो स्लिप हो गई सर। हाँ, चलिए। अभी डीएलएड का आ रखा है सर ना हमारे यहाँ। अच्छा। डीएलएड का आ रखा है, फॉर्म आ रखा है। अब डीएलएड कहाँ करूँ सर, नहीं जिंदगी एक डीएलएड दिन ना निकल। कीजिए, डीएलएड नहीं करना 4 है। फरवरी सन 77 मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर, तो इसलिए आपको फायदा कोई नहीं है। आपको कोई डिग्री नहीं लेना है, कोई पढ़ाई नहीं जी करनी है। सिर्फ आपको हमने कहा कि आप जी अपने राज्य का जी टेट या फिर सेंट्रल वाला सीटेट जो भी आ जाता है उसको फॉर्म भर दीजिए और जी रिवीजन करके प्रैक्टिस करके उसको एक बार क्वालिफाई कर लीजिए। अगर जी आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो जी आप अलग से कोर्ट चले जाइएगा, अदरवाइज इसी जी में आप एक अलग से वकील से मिल करके एक आईए डलवा दीजिएगा कि इतने लोग जो है अलग ये जी फिर से सीटेट पास कर लिए हैं, तो इसी केस में आपका जाकर के टैग हो जाएगा मुद्दा। तो जब जी टैग हो जाएगा आपका तो फिर आपको अलग से केस लड़ने की जरूरत नहीं होगी। जब केस चल रहा होगा तो उसी में वो भी लगा होगा, तो जो लोग लड़ रहे होंगे केस सारे लोग मिलके, तो जी उसी में आपकी सुनवाई चलती रहेगी। सिर्फ आपको एक बार वकील से मिलकर के एक अलग से आईए डलवा देना होगा इसी केस में कि इतने लोगों ने फिर से सीटेट पास कर लिया या टेट पास कर लिया। वो एक बार का खर्चा आएगा आपका, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। जी ठीक है। तो पहला काम जी। आपके सामने जो है वो ये है कि जो भी स्टेट का टेट या फिर सेंट्रल वाला टेट आता है सर जब उसको जब पास तक कीजिए। जब तक हाँ नहीं ठीक है, मैं आपकी बात 100% एग्री हूँ, बट तब तक तो मेरी एज निकल जाएगी जब तक मैं दोबारा 4 बार मैं सीटेट पास कर चुका हूँ। 2014 में यूटेट किया, उसमें मेरिट में नहीं आया। 2015 में यूटेट किया, उसमें मेरिट में नहीं आया। 2015 में फिर सीटेट किया, उसमें मेरिट में नहीं आया। उसके बाद 2016 में किया, उसमें मेरिट में आ गया। अच्छा, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके विशेष मुद्दे पर। अब हम आते हैं गवर्नमेंट के मुद्दे पर, जो कि हम बताते रहते हैं हमेशा। गवर्नमेंट का जो मुद्दा है वो ये है कि जितने भी पद खाली हैं सभी राज्यों में, वो सारे पद नई शिक्षा नीति के तहत भरने हैं। और उनकी जो प्लानिंग है वो ये है कि जितने भी कैंडिडेट टेट या सीटेट पास हैं पहले से जी, उन सभी को लेकर के सारे पद भरने की योजना है। 2011 से 2018 तक को प्रथम चरण में लेने की योजना है। ये हम बार बार बताते रहते हैं। राइट सर। तो अगर उसके तहत देखा जाए तो आप उस कैटेगरी में आ जा रहे हैं। राइट सर। लेकिन उस कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आपको जो है अपने पक्ष को मजबूत करना है, तो एक बार सीटेट फिर से पास करना पड़ेगा। आप तो 15-16 में सीटेट पास हैं, तो उस कैटेगरी में आप ऑलरेडी आ रहे हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से जो है पास करना पड़ेगा। 2018 ये 22 चल रहा है, अभी फिर से पास कर लीजिए 18 के बाद वाला। ठीक है। और जब ये होगा 11 से 18 वाला, तो उम्मीद है कि बीएड वालों को जो बीच में टेट या सीटेट पास किए हैं उनके लिए विशेष तौर पे एक लेटर जारी कर दिया जाएगा कि इस दौरान जिन लोगों ने भी पास किया है वो भी वैलिड होंगे। क्योंकि जितने भी तरह से समस्याएं आ रही हैं हम लगातार शेयर करते रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीटी एक एक चीज पर जो है विचार विमर्श करके लेटर। एक बात मेरी माइंड में एक बात आ गई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ताकि आप मेरे को उस लेवल को और मजबूत करें। ये है कि देखो आप कह रहे हैं ठीक है हम गलत वेबसाइट में गए, उन्होंने वो एक विज्ञप्ति निकाली कि जी हम सीटेट भर रहे हैं, अब सीटेट के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो उसमें नेट में डाली। ठीक है, हमने गलत जानकारी देके बीएड की मार्कशीट लगा के अप्लाई कर लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है फॉर्म भरा, उन्होंने जो है एडमिट कार्ड डाला नेट में और हमने बोला जी फलाने दिन आपका पेपर है। हमने तैयारी करी, अच्छी मेहनत करी, तैयारी करने के बाद हमने पेपर दिया। पेपर देने के बाद हमने जो है रिजल्ट का इंतजार करी। रिजल्ट नेट में डाला उन्होंने, नेट में देखा हमने कि हो गया। उसके बाद उन्होंने डाक द्वारा हमारी मार्कशीट को हमारे घर भेजा, तो जी ये तुम्हारे पेपर है। ठीक है, आप ये बताइए कि यदि आपके सिग्नेचर से ये लेटर आपके काउंटर में रखा हुआ और ये सर्टिफिकेट दोनों, उसके अंक पत्र अलग भेजा डाक द्वारा, प्रमाण पत्र अलग भेजा, आप भेज रहे हैं सिग्नेचर कर रहे हैं काउंटर में, आपकी कोई, समझ रहे होंगे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, आप सर बुरा मत मानना, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती कि ये जो जिस बंदे को मैं सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ ये इसके लिए एलिजिबल है भी कि नहीं है, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है सर। हाँ, आपने जो पॉइंट उठाया है, आप चले जाइएगा सीबीएसई के वेबसाइट पर, सीटेट के वेबसाइट पर, और आप उठा करके रूल्स पढ़िएगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि
आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आप खुद फॉर्म भरते हैं और उस पर मार्क करते हैं। योग्यता क्या है आपकी, आपको मार्क करना है। आप सही जानकारी दे रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, उसमें साफ साफ रूल में लिख दिया गया है, इसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर वो गलत कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसकी सारी जी जवाबदेही आपकी बनेगी। वो पहले ही अपना पीछा छुड़ा चुके हैं, क्योंकि रूल में उन्होंने लिख दिया है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। गलत जानकारी देते हैं किसी भी तरह का, वो सारी जिम्मेदार आप होंगे। अच्छा जी जी जी। तो वो तो अच्छा पहले ही अपना तो पीछा अच्छा छुड़ा चुके हैं, अच्छा रूल बना नहीं चुके नहीं नहीं हैं। ठीक है ठीक है, आप यहाँ पे भी मैं सहमत हो गया आपकी बात से, 100% एग्री हो गया, सही बात बोल रहे हैं आप। बट आप ये बताओ कि आपने फिर यहाँ पे अपने स्टेट में बीसीबीटीसी की भर्ती निकाली, हम्म ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ सर, मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि हमारी बात जल्दी जल्दी हो जाए, आपका टाइम भी ज्यादा वेस्टेज नहीं। उसके बाद आपने बीसीबीटीसी के आवेदन निकाले, जी इतने पद चाहिए हमें और ये का चाहिए और ये हमें इतनी इतनी हमें शिक्षक की जरूरत है। तो आपने हमसे फॉर्म मांगा, फॉर्म को सबमिट किया, उसके बाद हमको वापस एक प्रत्यावेदन के लिए एक इन्फॉर्मेशन डाली कि जी जिसको जो फॉर्म में जो सर्टिफिकेट हटाना उसे हटाओ, जो जोड़ना है माता पिता जन्म तिथि जो करेक्शन करना है करिए आप। उसके बाद आपने प्रत्यावेदन कराया, प्रत्यावेदन कराने के बाद आपने कहा जी ये चयनित सूची है और आपको जो है फलानी दिन जो है काउंसलिंग के लिए आना है। उसके एक हफ्ते बाद आपने फिर एक डाला कि जी क्योंकि फिर भी लड़कों ने बोला कि जी यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये मिस्टेक, उन्होंने कहा एक हफ्ते बाद आपने कहा कि जी ये अंतिम चयनित काउंसलिंग सूची है, आप फलाने दिन काउंसलिंग। उसके बाद आपने हमें काउंसलिंग में बुलाया, काउंसलिंग करी, उसके बाद बोला जी आप 10 दिन वेट कीजिएगा, आपको पोस्टिंग कर दी जाएगी। उसके बाद हाई कोर्ट द्वारा एक लेटर आपको जारी होता है कि जी आप इनके लेटर फिलहाल रोक दीजिए, इनके लिफाफा बंद कर दीजिए, लिफाफा बंद कर दिए जब तक कोर्ट कोई ठोस डिसीजन नहीं देता है तब तक। उसके बाद आपने जाके लास्ट में जब नियुक्ति की बारी आई तो आपने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा एक चीज बताइए, एक उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी कोई जमीन है, ठीक है जी जी, उस पर आपकी इच्छा होगी घर बनाएंगे, उस पर आपकी इच्छा होगी खेती बाड़ी कर सकते हैं, उस पर इच्छा होगी आप कोई पेड़ लगा सकते हैं, है ना जी। आप उस पर पेड़ अगर लगाते हैं तो कौन सा पेड़ लगाएंगे, आम का लगाएंगे, अमरूद का लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? तो क्या कोई आ करके चाहे घर बनाइए, खेती कीजिए, पेड़ लगाइए, कोई रोक देगा आपको कि ये वाला पेड़ क्यों लगा रहे हो, ये वाला क्यों नहीं लगा रहे हो? ना, वो मेरी खेती है, उस मेरा खेत है, मैं उससे अपने साथ अमरूद का लगाऊं चाहे केले का लगाऊं। मेरा मन करेगा उस पर खेती करेंगे, मन करेगा कुछ नहीं करेंगे, मन करेगा मैं उसको मन करेगा मैं उसमें घर बनाऊंगा, मन करूंगा मैं उसको पड़ोसियों को बट में दे दूंगा। उसको जो सालाना आता है। नौकरियां जो हैं वो सब कुछ सरकार की हैं, वो अगर चाहेंगे तो बिना नियम कानून के भी बहुत सारी चीजें कर डालेंगे। आप दौड़ते रहिए कोर्ट कचहरी कि उनको दे दिया, हमको नहीं दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो आपके सामने रास्ता क्या है? आपके सामने एक ही है कि भैया कुछ भी होगा, आप कोर्ट दौड़ेंगे, फिर फाइनली कोर्ट में बैठा कौन है? उन्हीं का आदमी बैठा है ना? तो वो जो कहेंगे उस अनुसार वो ऑर्डर करता रहेगा। वो चाहेंगे कि भैया अभी कुछ मत ऑर्डर करो तारीख पर तारीख, तो कोई न कोई कारण से वो तारीख पर तारीख करता रहेगा। 122 और नतीजा 0, 122 हियरिंग कब नहीं होती। अच्छा क्योंकि वो 7,500 है, एक होता तो वो कर देते बाहर, 7,500 को बाहर करने में गवर्नमेंट हिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कुछ मुद्दे इसी तरह के की तरह नहीं है, 39 तरह का मुद्दा वहाँ पर त्रिपुरा में भी हुआ। यहाँ पे 12-13 जिले हैं कुल। आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, इसी तरह का मुद्दा एक त्रिपुरा का था। जी, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था। जी, जो कैंडिडेट थे वो सही थे, गवर्नमेंट की ही कुछ गड़बड़ियां थी। जी, तो उसमें भी जब जजमेंट आया तो सब एकदम कंफर्म थे कि भाई गवर्नमेंट की गलती है तो हमको तो बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन जब जजमेंट आया तो कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया, न वो अंदर हो पाए न वो बाहर हो पाए। कोर्ट ने ये कहा कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया फिर से चलाई जाए जी, और इन लोगों को फिर से मौका दिया जाए पदों के हिसाब से, मतलब कोई इनको बैलेट करने का रास्ता। हाँ, तो अब हुआ क्या कि मान लेते हैं 20,000 मान लेते हैं पद रहा होगा, मान लेते हैं कि 20,000 लोग सिलेक्ट थे। अब उन्हीं 20,000 पदों पर उन्हीं 20,000 लोगों का सिलेक्शन प्रक्रिया चलाना है जी, और नए तरीके से करना है, तो सारा चीज नया हो गया, लीगल हो गया जी। और वही कैंडिडेट्स फिर से वहां आ गए जी। तो कहे ना कि रास्ता निकालने के लिए कोर्ट में जो है और गवर्नमेंट वो जानते हैं कैसे क्या करना है। तो जो कैंडिडेट्स हैं आने वाले टाइम में इन सभी को, जो लोग अंदर हैं उनको भी, आप लोगों को भी, अगर कोई भी रास्ता बनता है बिना नया टेट पास किए या फिर
बिना जी 2011 से 2018 वाले के नया बीच नया वालों मेरा को। इसलिए नहीं हो सकता सर कि मैं दिव्यांग से रही हूँ, अल्पदृष्टि हूँ और डेट एज निकल रही है उस कंडीशन में नहीं। नहीं जो पावर में मैं 1 मिनट 1 मिनट नया मीन्स 2006-7 का मैं बीपीएड हूँ, 2011-12 का मैं बीएड हूँ, 4 बार मैंने टीटी निकाल रखी। नहीं, आपके हर बात से एग्री हो गए। ये बताइए कि जब आप जिसमें जो आप जिस भर्ती की बात कर रहे हैं उस भर्ती में तो आप एलिजिबल थे ना? से मेरा सिलेक्शन हो रखा, तो उसमें तो आप सिलेक्टेड हो रहे थे ना, उसमें मानक पूरे कर रहे थे ना? जी सर। तो आपका जब भी कोर्ट में ऑर्डर होगा या कुछ भी होगा तो आपको अगर नई प्रक्रिया से गवर्नमेंट की वो करने को कहा जाएगा तो उन मानकों के आधार पर होगा। उस समय जो कुछ रहा उम्र में कहाँ छूट देना है, कैसे देना है, हम लगातार शेयर करते रहते हैं कि जो पुराने मुद्दे जितने भी हैं उनका निवारण गवर्नमेंट तरह तरह के छूट देते हुए एक साथ सब क्लियर करेगी। बार बार हर वीडियो में हम बताते हैं और हमने पोस्ट भी लिखा है। अब आप समझ गए सर कि मैं रियल में परेशान हूँ, रियल में मैं बहुत बुरे टाइम से गुजर रहा हूँ। तो आपकी सारी कहानी का हल जो है सर, अच्छा दुख तब होता है जब हम आपके हर बात से एग्री हैं। बात भी रखना चाहूँ, सॉरी सर, मेरी यही तो गंदी आदत है कि मैं दूसरी की बात काट देता हूँ। आप कंक्लूजन सुनिए ना, 1 मिनट आपको कंक्लूजन पर लेकर आते हैं कि निष्कर्ष क्या है अंतिम। जी समस्या जो है, समस्या पर बार बार चर्चा करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। उसका हल क्या है, उस हल पर आया जाए ना कि हमारे हाथ में क्या है। तो देखिए आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट को जो करना होगा वो तो गवर्नमेंट ही करेगी और आपके कहने से नहीं करेगी, वो खुद करेगी। अभी हमने 2 दिन पहले भी पोस्ट लिखा है, जितने भी पुराने मुद्दे हैं किसी भी राज्य में, सब सारे पुराने मुद्दों को हल करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं केंद्र के द्वारा राज्यों को। ठीक है, तो जितने भी राज्य, चाहे हमारा यूपी है चाहे आपका उत्तराखंड है, हर जगह स्टेट गवर्नमेंट जो भी पुराने मुद्दे हैं उनका हल करने के लिए जो भी पुराने कैंडिडेट्स हैं सबको नियुक्ति दे करके सारे मुद्दे खत्म करेगी। ये कंफर्म न्यूज है। तो आपको नियुक्ति मिलेगी, ये कंफर्म है। इधर से नहीं मिलता है तो नई शिक्षा नीति के तहत मिलेगा, क्योंकि आप सीटेट पास हैं और 2011 से 18 के बीच में आप आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम बार बार घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए कि आप एक बार राज्य का टेट या सीटेट प्राइमरी वाला पास कर लीजिए। बाकी जो पुराना मैटर है वो तो आपका रहेगा, वो तो जो सर्टिफिकेट है उस पर जो होना है वो तो होगा ही होगा। जी अच्छा, एनसीटी ने एक मिनट एनसीटी ने कई लेटर जारी किए हैं पिछले कुछ वर्षों के दौरान। जैसे 2011 के पहले जिसने भी बीएड किया है और उसके ग्रेजुएशन में मार्क्स 50% से कम हैं, वो सारे वैलिड, यानी कि 11 के बाद वाले वैलिड नहीं किए गए हैं, 11 के पहले वाले वैलिड किए हैं। तो यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है कि स्पेशल कुछ मुद्दों को ध्यान में रख करके 2011 के पहले वालों को छूट दिया गया, 29 जुलाई 2011 से। हाँ, दूसरी बात कि कुछ लेटर जारी हुए हैं एमएड वालों के लिए या स्पेशल बीएड वालों के लिए, कुछ मुद्दे थे। तो स्पेशल बीएड वालों को भी बीएड में इसमें प्राइमरी में मौका देने के लिए उनको भी वैलिड किया गया, एमएड वालों को वैलिड किया गया। यानी कि जिन राज्य सभी राज्यों में क्या समस्याएं आ रही हैं पुराने लोगों को नियुक्ति देने में, तो गवर्नमेंट उन समस्याओं का हल ढूंढ करके एक लेटर जारी कर रही है और छूट दे रही है। ठीक है, तो पहली बात तो उम्र की बात, आप पुराने कैंडिडेट हैं, उम्र समस्या नहीं आने वाली है क्योंकि आप पुराने कैंडिडेट हो चुके हैं, पुराना मैटर है। दूसरी बात कि 11 से 18 के दौरान बीएड वैलिड नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस दौरान बीएड वाले जो है वो टेट सीटेट जो भी पास किए हैं उनका भी मुद्दा है। तो आने वाले टाइम में इनको भी वैलिड करने के लिए एनसीटी एक लेटर जारी कर सकती है, 99% उम्मीद करके चल सकते हैं। ठीक है, तो आपका मुद्दा जो कोर्ट कचहरी चल रहा है वो समय के साथ हल होगा, लेकिन आपके हाथ में यही है कि आप कोशिश कीजिए सारी चीजों को भूल करके आप सीटेट आता है भर दीजिए और हर हाल में पास कर लीजिए। बाकी कोर्ट कचहरी जो चल रहा है वो चलने दीजिए। जैसे ही आप सीटेट पास होते हैं तो आप अपना वकील से मिल करके जो आपका केस चल रहा है उसी में एक आईए डलवा दीजिएगा कि इतने लोगों ने इन लोगों ने फिर से सीटेट भी या राज्य का टेट भी पास कर लिया है। कोर्ट के संज्ञान में आ जाएगा जानकारी में, तो जब जजमेंट वो करेंगे तो हो सकता है कि इन लोगों को अलग से विचार करें। ठीक है, तो कंक्लूजन बस यही है कि आपके हाथ में ये है कि जो कोर्ट कचहरी जहाँ चल रहा है चलने दीजिए। आप
सी टेट या अपने राज्य का टेट प्राइमरी वाला पास करने का प्रयास कीजिए। जी ठीक है, चलिए फिर बात होगी। अभी काफ़ी लंबी बात जी हो गई है और रात काफ़ी हो गई है। जी अभी जी रखते सर, हैं। जी ठीक है। जी सर, जी सर, ठीक, नमस्कार। जी सर, थैंक